मखाना जरूर खाया करिए, बहुत रिच सोर्स होता है ये कैल्शियम का, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। हालाँकि मखाना बहुत महँगा है, इसलिए ये उतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है। पर अभी हाल-फिलहाल में मखाना के क्षेत्र में जो उपलब्धि मखाना को फॉक्सनट कहा जाता है। मखाना कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, पानी के अंदर उगाया जाता है, प्रोसेस करके आपको बेचा जाता है। मखाने की खीर बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, है ना? ऐसे भी उसको भून के खाया जाता है फास्टिंग वगैरह के दौरान। मखाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80% है। बिल्कुल सही बात है। बिहार भारत में कुल मखाना उत्पादन के लगभग 85% का योगदान देता है। ये बात भी सही है। दरभंगा जिले में आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मखाना स्थित है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मखाना के लिए चिन्हित किया गया है। यह भी बात सही है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना 2023 में की गई। ये बात भी सही है। 2023 में नहीं की गई, 2024 में की गई। तो भारत विश्व में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये स्टेटमेंट सही है। बिहार भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात भी सही है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत दरभंगा जिले में आईसीएआर ने मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना रिसर्च सेंटर बनाया गया है। वो भी बात सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं और इसके थोड़ा डिटेलिंग को समझते हैं। भारत विश्व में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। वैश्विक मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 80% है। बिहार भारत का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। भारत में कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 85% है। दरभंगा जिला बिहार मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण का प्रमुख केंद्र है। इसको ध्यान में रखते हुए दरभंगा जिले में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मखाना स्थापित किया है। दरभंगा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत मखाना के लिए चिन्हित किया गया है। मखाना की खेती और प्रसंस्करण में किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावना है और भारत सरकार ने 14 सितंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है। तो ये सारे पॉइंट नोटेबल हैं आपके लिए। मखाना जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। बिहार नंबर 1 है। बिहार अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा उसमें नंबर 1 है। दरभंगा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और दरभंगा को जो है वहां पे नेशनल रिसर्च सेंटर और मखाना भी बनाया गया है और वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना है, जिसमें हर जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास है। उस क्रम में दरभंगा जिले में जिस तरह के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है वो क्या है? मखाना है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना को चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे कुछ और बातें कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो बनाया गया 2025 में वो क्या करेगा? जैसे राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड है, राष्ट्रीय टी बोर्ड है, इस तरह के कई सारे बोर्ड हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उत्पादन बढ़ाने, उनका प्रसंस्करण बढ़ाने, उस क्षेत्र में रिसर्च करने, इन सब के लिए काम करते हैं कलेक्टिवली, है ना? तो ऐसे है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, उनमें मूल्य संवर्धन की संभावना पर काम करना, मतलब कि कैसे उनमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना। बोर्ड का फोकस वैज्ञानिक अनुसंधान, बेहतर कृषि पद्धतियां और आधुनिक कटाई प्रसंस्करण तकनीकी पर काम करना है। सरकार ने मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल लागत 476.03 करोड़ रुपए है। 6 वर्षों के लिए लागू होगी, 2025-26 से 2030-31 तक के लिए। भारत के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और वितरण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसानों और अन्य हितधारकों के लिए कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि कोई भी फसल तैयार होगी, उसको काट लिया, उसके बाद उसको हम कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, कैसे उसकी पैकेजिंग करेंगे, कैसे उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, कैसे उसका मार्केट एक्सेस बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जिन पर की पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका मार्केट रीच बढ़ा पाए, ज्यादा से ज्यादा उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएं, हो सके तो उसका एक्सपोर्ट प्रमोट कर पाएं, हो सके तो हम डोमेस्टिक लेवल पर उसके कंजप्शन को बढ़ा पाएं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टर्म यूज किया जाता है, जिसमें मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के उद्देश्य वैश्विक मखाना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है ऑब्वियसली।